हाय, नमस्कार दोस्तों। वाव सीरीज पार्ट 5 में फिर से एक बार आपका स्वागत है। मैं आपका अपना डॉक्टर आशीष आपका फिर स्वागत करता हूँ। बच्चा था जभी छोटा सा, तब से कहानी सुनता आया। जंगल, जंगल का राजा, जंगल का राजा शेर, फेरोशियस शेर, खतरनाक शेर, एक ऐसा प्राणी जिससे जंगल का हर जानवर डरता है, क्योंकि वो राजा है। क्यों है राजा मालूम नहीं। सोचा करता था, क्या वो सबसे तेज भागता है? जवाब मिला नहीं, सबसे तेज तो चीता है। तो क्या वो सबसे भारी है? नहीं, जवाब मिला सबसे भारी तो हिप्पोपोटामस है। तो ज़रूर वो सबसे बड़ा रहा होगा। नहीं, बड़ा तो सबसे हाथी होता है, तो ज़रूर सबसे चतुर होगा, धूर्त होगा। चतुर भी सबसे ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो तो फॉक्स होता है। फिर क्या बात है भाई, ना वो सबसे बड़ा, ना वो सबसे तेज, ना वो सबसे भारी, ना वो सबसे चतुर, लेकिन इसके बावजूद वो है जंगल का राजा। और ये वजह है क्योंकि उसके अंदर एक ऐसी बात है जो जंगल के किसी और जानवर में नहीं, और वो है उसका आत्मविश्वास, वो है उसका एटीट्यूड, द एटीट्यूड ऑफ अ किलर। वो जानता है कि वो जिसका चाहे भोजन कर सकता है। वो जानता है कि वो जो चाहे जैसा चाहे होगा, क्योंकि उसके अंदर एक क्वालिटी है जिसको कहते हैं एटीट्यूड। हम अक्सर सुनते चले आए, विनिंग एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड, जीतने वाला एटीट्यूड, नेवर डाई एटीट्यूड। पर होता क्या है एटीट्यूड? ये किस बला का नाम है? आज वो देखते हैं। अगर सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयत्न करूं तो एटीट्यूड और कुछ नहीं बल्कि एक तरीका है, एक नज़रिया है जिससे आप खुद को देखते हैं। इट्स हाउ यू लुक एट योर सेल्फ, हाउ यू परसीव योर सेल्फ। इट्स नॉट हाउ अदर्स थिंक ऑफ यू। दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं वो नहीं, आप खुद आपके बारे में क्या सोचते हैं वो है आपका एटीट्यूड। किसी भी इमारत की ऊंचाई उसकी नींव की गहराई से आंकी जा सकती है दोस्त। तो ये एटीट्यूड उस नींव की गहराई की तरह है। जितना गहरा और पक्का मजबूत ये एटीट्यूड होगा, उतनी ही ज़्यादा आपकी इमारत की कामयाबी की ऊंचाई होगी। बिकॉज इट्स योर एटीट्यूड दैट डिटरमाइंस योर ऑल्टीट्यूड। हम सबको चाहिए कामयाबी, किसको नहीं चाहिए? लेकिन सबको सब कुछ तो मिल नहीं जाता, क्योंकि इस जहां में हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। कहीं ज़मीं तो कहीं आसमान नहीं मिलता। तो फिर क्या किया जाए, कैसे ज़िंदगी से लड़ा जाए? क्योंकि हमको ये सोचना पड़ेगा कि हमारे पास क्या है, उस पे ज़्यादा तवज्जो देते हैं, या क्या नहीं है उसकी ज़्यादा चिंता है। क्योंकि इस दुनिया में या तो आप खुद को बदल सकते हैं, या अपने आसपास के लोगों और हालात और परिस्थितियों को बदल सकते हैं। यकीन कीजिएगा, खुद को बदलना ज़्यादा आसान है, क्योंकि सिर्फ 3 लोग हैं इस दुनिया में जिनको आप बदल सकते हैं। फर्स्ट इज़ आई, सेकेंड इज़ मी, एंड द थर्ड इज़ माई सेल्फ। तो आप सिर्फ 3 लोगों को बदल सकते हैं, आई, मी एंड माई सेल्फ। लेकिन जब जब आप चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलेंगे, यकीन कीजिएगा आपके आसपास की चीज़ें बदल जाएंगी। जब आप खुद को बदलेंगे तो आपकी परिस्थितियां बदल जाएंगी। सिंपल भाषा में बताऊं तो मान लीजिएगा आप किसी हिल स्टेशन पे खड़े हैं और आपके हाथ में बहुत बढ़िया कैमरा है, लेकिन आप जब उस कैमरे से देखते हैं तो आपको पहाड़ की वादियाँ दिखाई देती हैं। ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ उस कैमरे का एंगल बदल दीजिए। जब आप उस कैमरे का एंगल बदलेंगे ना, अभी आपको पहाड़ की ऊंची ऊंची चोटियाँ नहीं, वहाँ से बहती हुई नदी दिखने लगेगी।
थोड़ा और पलट दीजिए, थोड़ा एंगल बदल दीजिए। अब आपको ऊंची चोटियां भी नहीं, बहती नदी भी नहीं, लहलहाते खेत खलियान दिखने लगेंगे। तो जैसे आप एंगल बदल देते हैं अपने कैमरे का, ज़रा सोच का नज़रिया भी बदल के देखिए, आपके आसपास की चीज़ें बदलनी शुरू हो जाएंगी। कहते हैं किसी पेड़ को अगर एक एक पत्ते को पानी देना है तो मूर्खता होगी अगर उसके पत्तों को पानी देना शुरू कर दें, और समझदारी होगी अगर सिर्फ उसकी जड़ों में पानी देना शुरू कर दें, क्योंकि जड़ों में पानी देने से पानी खुद ब खुद एक एक पत्ते तक पहुंच जाएगा। सोच का फ़र्क है, नज़रिए का फ़र्क है। अगर आप चाहते हैं कि आप भी अपने अंदर की उस नींव को, जड़ को पानी पिलाना शुरू करें, तो समझ लीजिए आपके अंदर का कोर क्या है। द सब्सटेंस विद इन यू, द कोर विद इन यू, वो क्या है जिसकी वजह से आपके आसपास का सारा भविष्य, आपका जीवन नियंत्रित होता है। तो वो है आपका एटीट्यूड, नज़रिया। किस तरीके से आप खुद को देखते हैं। दुनिया तो आप पे मान करेगी मेरे यार, पहले खुद पे मान करना तो सीख लीजिए। कभी भी ज़िंदगी में कोशिश मत कीजिए कि आप इंटरेस्टिंग लोगों को लगें। नेवर बी इंटरेस्टिंग, इट्स ऑलवेज इम्पॉर्टेंट टू बी इंटरेस्टेड। लोगों में इंटरेस्ट दिखाइए, वो खुद ब खुद आप में इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर देंगे। आगे बढ़ेंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, फेलियर्स आएंगे। कौन है इस दुनिया में जिसको नाकामयाबी नहीं झेलनी पड़ी। लेकिन आप हारते तब नहीं जब आप गिर जाते हैं, आप हारते तब हैं जब आप उठते नहीं, दोबारा लड़ते नहीं। गलतियां होंगी, नाकामयाबियां आएंगी, लेकिन जब एक कामयाब व्यक्ति नाकामयाब होता है तो वो जिम्मेवारी लेता है, और जब एक नाकामयाब आदमी नाकामयाब होता है तो वो दूसरों पे अपनी गलती का ठीकरा फोड़ देता है। यू आर नेवर अ फेलियर until you begin to blame somebody else। एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से आपको बताऊंगा। एक नया रिपोर्टर बॉम्बे शहर में उसने अपना काम शुरू किया। कुछ बड़ी तड़कती भड़कती हुई स्टोरी ढूंढने की आस में मार्केट में सड़कों पे निकल गया। तब उसको पता चला कि एक बड़े विचित्र यहाँ स्टोरी मिल सकती है। दो भाई हैं, एक ही बाप के पैदा किए हुए दो बेटे। एक स्लम्स में रहता है, जुआरी, शराबी, अय्याश, हर बुरी आदत उसको लगी है, और दूसरा बहुत कामयाब बिजनेसमैन है, जाना पहचाना व्यक्ति है। तो उसने क्या सोचा, पहले चलिए इस छोटे व्यक्ति से मिल लिया जाए, छोटे भाई से मिल लिया जाए, बाद में उस बड़े से मिला जाएगा। गया, देखा छोटी सी चाल में शराब के नशे में धुत बैठा था। उसको पूछा, भैया हमने सुना आप दो भाई हैं, लेकिन आप इस परिस्थिति में हैं, दूसरा अलग परिस्थिति में है, आपको क्या लगता है आपकी इस परिस्थिति का जिम्मेवार कौन है। वो झुंझला के खुंदक में बोला, अरे जाइए जाइए, बहुत मिले ज्ञान देने वाले। जिस छोटे से बच्चे ने अपना पूरा बचपन देखा हो कि उसका बाप शराब के नशे में धुत आता है, खिलौने का पैसा नहीं लेकिन शराब का पैसा है, खाने का पैसा नहीं शराब का पैसा है, बीवी को पीटता है, बच्चों को डांटता है, सारी बचपन हमने ये सब झेला है। क्या सोचते हैं बड़ा होके हम कैसा बनेंगे। हम भी धीरे धीरे उस शराब के आगे खुद अधीन होते चले गए, और हमारी आज की इस परिस्थिति की जिम्मेवार हमारा वो बचपन है जो हमारे बाप ने हमको दिया। कसूरवार वो है, भुगत हम रहे हैं। रिपोर्टर वहाँ से निकला, दूसरे भाई के गया, अपॉइंटमेंट लेना पड़ा क्योंकि बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, और वहाँ जाके उससे मिला तो पहला सवाल किया, सर बुरा ना माने तो एक बात पूछूंगा। मैंने होमवर्क किया है और मुझे पता चला है कि आपका एक भाई बड़े बुरे हाल में है और आप यहाँ इतनी शानो शौकत की ज़िंदगी जीते हैं। क्या लगता है, क्या वजह है आपकी इस कामयाबी की, या आप ऐसे क्यों हैं, क्या बताना चाहेंगे। तो वो मुस्कुरा के बोला, दोस्त मेरा बचपन बहुत ख़राब था। रिपोर्टर को लगा ये भी उसी भाषा में बात करेगा,
लेकिन ये थोड़ा सा अलग तरीके से बोला। मैंने अपने बचपन में बहुत दुख देखा। मैंने देखा कि मेरे पिताजी ने किस तरीके से मेरी माताजी के ऊपर जुल्म किया, किस तरीके से उन्होंने अपना सारा पैसा शराब में बर्बाद कर दिया, हमारा भविष्य भी दांव पे लगा दिया। और वो दिन था, मैंने उसी दिन प्रण कर लिया था कि जो भविष्य मेरे पिताजी ने मुझे दिया है वो भविष्य मैं अपने बच्चों को कभी नहीं दूंगा। जो दुविधाएं, जो दुख मैंने सही हैं, मैं कभी वो दुख अपने परिवार में आगे किसी को सहने नहीं दूंगा। और वो दिन का आज का दिन है, मैं इस निश्चय पे चल रहा हूँ कि मैं उन परिस्थितियों को दोबारा कभी अपने जीवन के आसपास नहीं फटकने दूंगा। इसलिए मैं ऐसा हूँ जैसा मैं हूँ। इसको कहते हैं एटीट्यूड, सोच का फर्क। वही दो व्यक्ति लेकिन अलग अलग तरीके से। हमको बहुत सी बार ऐसे लोग मिलेंगे, कितना ही पॉजिटिव हो जाइए लेकिन वो नहीं सुधरेंगे, वो आपको नेगेटिव करने पे तुले रहेंगे, वो रिश्तों में गांठ बांध के रहेंगे, वो हर नेगेटिव हरकत और बात करेंगे जिससे आप बच के चलना चाहेंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा दोस्त, अगर आप ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो रिमेंबर, नेवर कट what can be untied, because if you want to get ahead in life you will never try to get even with someone। आपको याद होगा वाओ 3 सीरीज़ में हमने आपसे बात किया था एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड के बारे में। सो याद रखिएगा, जब भी आपको प्रेयर करनी हो तो अपनी आंखें उस परम पिता परमेश्वर की तरफ रखिएगा, ना कि अपनी प्रॉब्लम्स की तरफ। क्योंकि आप इस बात को बखूबी समझ लीजिए कि जब जब आप कुछ भी अच्छा करना चाहेंगे, whenever you will make a mark in life, you will surely attract erasers. So irrespective of your past, your future is going to be a clean slate. So you must live with never die attitude. हमेशा आगे बढ़ते रहिएगा, क्योंकि जितनी भी ज़्यादा ऑपोजिशन लगती है एक आदमी को डिस्करेज करने में, वो इस बात का पैरामीटर होती है कि इस आदमी का कितना पॉजिटिव एटीट्यूड है। क्योंकि जितने आप पॉजिटिव होंगे उतना आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। क्योंकि वो गॉड ने कभी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों को नहीं चुना, बनाया ही नहीं। किसके लिए? कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने के लिए। सो इट वॉज ऑलवेज एंड ऑलवेज द ऑर्डिनरी पीपल who acted extraordinary in difficult situations and hence produced extraordinary results। विनर्स की एक बात तो कॉमन होती है, दे हैव अ डिफरेंट एटीट्यूड। उनमें गट्स होते हैं कुछ भी शुरू करने के और अकेले आगे बढ़ जाने के। कहते हैं ना, भीड़ में तो भेड़ें चला करती हैं, शेर तो अकेले भी निकल जाया करते हैं। आपको मालूम है, आसमान का राजा जिसको बोलते हैं, जिस पक्षी को, उसका नाम है ईगल। और जब भी आसमान में इस ईगल को कोई दूसरा पक्षी मिलता है तो वो होता है एक दूसरा ईगल, क्योंकि इसके अलावा किसी और पक्षी से उसका वास्ता ही नहीं पड़ता। क्योंकि उसके अंदर एक एटीट्यूड है, दैट ईगल फ्लाइज विद एन एटीट्यूड that I will fly at my best and it will be definitely better than the rest। So जब भी आप ज़िंदगी में कुछ बड़ा करने जाएंगे तो याद रखिएगा कि सुख और दुख ये दोनों एक ही ताले की दो तरफ घूमने वाली चाबी से हासिल हो सकते हैं। चाबी इधर घुमा दीजिए तो दुख मिल जाएगा और चाबी उधर घुमा दीजिए तो सुख मिल जाएगा। नज़रिया आपका, हालात नहीं बदलेंगे, बदलना होगा तो आपको खुद को बदलना होगा। बिकॉज इट्स सेड इफ यू वॉन्ट टू बी अनहैप्पी कंपेयर what you have with what you want। I repeat, if you want to be unhappy, compare what you have with what you want. But if you want to be happy, compare what you have
with what you deserve. क्योंकि कहते हैं ना, an optimist laughs to forget while the pessimist forgets to laugh. There is no excuse for being full of excuses. प्रॉब्लम्स तो आती रहेंगी, पर आपको आगे बढ़ना है, आपको सोच के चलना है, आर यू इंटरेस्टेड इन सक्सेस और आर यू कमिटेड टू सक्सेस। और इंटरेस्टेड और कमिटेड का अगर फ़र्क समझना है तो एक बहुत छोटी सी स्टोरी के माध्यम से आपको बता देता हूँ। जब भी छोटा बच्चा है, सर्दी का टाइम है और वो रात को रोने लगता है, तो जो पिता होता है ना, वो माँ की तरफ देख के बोलता है, अजी सुनती हो, इसको भूख लगी है, इसके लिए दूध बना के तो लाइए। और उस समय मन हो या ना हो, रजाई उतार के ठंड में वो माँ रजाई से निकलती है, किचन में जाती है और दूध बना के लेके आती है। बस इतना ही फ़र्क है, वो जो फादर है वो इंटरेस्टेड है और जो मदर है वो कमिटेड है। तो आज मैं आपसे पूछता हूँ, आर यू इंटरेस्टेड इन सक्सेस और आर यू कमिटेड इन सक्सेस? बिकॉज आप सोचेंगे यू आर रेडी फॉर द इलेक्ट्रिक फेलियर। बिजली चली ना जाए उसके लिए आप तैयार हैं, मोमबत्ती, टॉर्च, इन्वर्टर लगाया है। आप तैयार हैं, कहीं बारिश ना आ जाए, छाता लेके चलते हैं, बरसाती लगाते हैं। आप तैयार हैं, आग ना लग जाए, फायर एक्सटिंग्विशर पर। आप तैयार हैं कि चोरी ना हो जाए, आपने कैमरे लगाए हैं, गार्ड बिठाए हैं। आप तैयार हैं कि कहीं इनकम टैक्स की रेड ना पड़ जाए, आपने सारे पेपर संभाल के रखे हैं। लेकिन आज मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप सक्सेसफुल होने के लिए तैयार हैं? क्या आपने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है उन सब चीज़ों के लिए जो आपको कामयाब बना सकते हैं? क्योंकि जब भी मुश्किल परिस्थितियाँ आएंगी, आपके पास दो ही चॉइस होंगी, आइदर यू कैन लूज योर हेड और यू कैन यूज योर हेड। दिस इज व्हाट दैट डिटरमाइंस योर एटीट्यूड। दोस्त, ये ज़िंदगी बहुत लंबी नहीं, शायद बहुत छोटी भी हो सकती है। सो डिग फॉर डायमंड्स। रिमेंबर, dig for diamonds and don't chase the butterflies because you have to live life king size। जिंदगी सिर्फ लंबी ही नहीं, बड़ी होनी चाहिए। क्योंकि याद रखिएगा, आपका एटीट्यूड ही ये डिटरमाइन करेगा कि आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं। चलते चलते इतना ही कहूँगा, यू गॉट टू बी अ हिस्ट्री मेकर एंड यू गॉट टू बी अ वर्ल्ड शेकर। क्योंकि आपका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि धरती पे लिया अवतार तो कुछ कारण होगा। बी अनस्टॉपेबल बिकॉज अदर्स कैन स्टॉप यू टेम्परेरीली। रिमेंबर, others can stop you temporarily, but it's only you and you who can stop yourself permanently। क्योंकि एक छोटी सी बात आप समझ गए जो जाते जाते आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं वो सीखा जब इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा था। बात कब की है? 1989। इंडिया पाकिस्तान का मैच था, टेस्ट मैच था और लगभग तय था कि इंडिया वो मैच हारने वाली है। और इंडिया के पास एक ही तरीका था, 5वां दिन था, आधा दिन बचा था, किसी तरीके अगर ये मैच ड्रॉ हो जाए तो शायद बचा जा सकता है। लेकिन विकेटें हाथ में ज़्यादा नहीं थी और उधर से पिच ऐसी थी जो आज तक की शायद सबसे बेस्ट पिच थी। इतनी ग्रीन ग्रास थी, इतनी पेस बॉल आ रही थी और उस टाइम पे वकार यूनिस, वसीम अकरम जैसा बॉलिंग अटैक पाकिस्तान के पास था जो वर्ल्ड में बेस्ट बॉलिंग अटैक माना जाता था। पिच ऐसी तेज थी कि बॉल शुम करके निकल जाती थी। बड़े बड़े सुरमाओं को, इंडियंस को, बैट्समैन को दिखी नहीं। अजहरुद्दीन पवेलियन में, रवि शास्त्री पवेलियन में, ऐसे बड़े बड़े सूरमा कुछ नहीं कर सके। उस टाइम पे एक बैट्समैन पिच पे आया और वो बैट्समैन की उम्र थी मात्र 16 साल। छोटा सा बच्चा पिच पे आया और सामने कौन है? वकार यूनिस, वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स ऑन वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग पिचेस। और अगली बॉल डाली गई, लोगों ने अपने दिलों को थाम लिया क्योंकि छोटा सा एक बालक 16 साल का उस बॉल को फेस करने के लिए तैयार था और इतनी स्पीड पे बॉल डाली गई और वो भी एक बाउंसर लेवल की बॉल जो ठा करके सचिन तेंदुलकर के नाक पे जाके लगी।
और वो सचिन तेंदुलकर के नाक पे जब बॉल टकराई तो इतनी जोर से टकराई, खूनो खून हो गया, हर तरफ खून ही खून, पिच पे खून के धब्बे दिखाई देने लगे। उसी समय फिजियो भागा चला आया फिजियो, और जितने भी लोग थे, नवजोत सिंह सिद्धू उस समय दूसरी साइड पे, रनर साइड पे था, वो भी भागा चला आया। आते फिजियो ने खून रोकने का प्रयत्न किया और सभी लोगों ने उनको एक ही सलाह दिया सचिन को, चलो भैया वापस पेविलियन चलो, क्योंकि अभी आपको बहुत चोट लगा है, अगर ठीक हो गए तो वापस आइएगा। और उस टाइम पे जितने भी माताएं देख रही थी टीवी को, उन सब ने एक ही बात कहना शुरू किया, क्या बेवकूफ़ी की बात है, छोटे से बच्चे को इतने बड़े बड़े योद्धाओं के सामने खड़ा कर दिया, बैन कर देना चाहिए क्रिकेट में इतने छोटे बच्चों की एंट्री। 16 साल का बच्चा क्या मुकाबला करेगा ये बड़े बड़े योद्धाओं का, ये माइंडसेट से सब तरफ बातें होने लगी। लेकिन उस टाइम पे वो 16 साल के बच्चे ने सिर्फ 2 शब्द ऐसे कहे, वो 2 शब्द ऐसे जो उसका एटीट्यूड दिखाते थे, वो 2 शब्द ऐसे जिन्होंने उसकी अभूतपूर्व जगह बना दी क्रिकेट में, वो 2 शब्द ऐसे जिसने लोगों को सोचने पे मजबूर कर दिया कि ऐसा भी हो सकता है। और वो जब उसको हर कोई ये समझाने का प्रयत्न कर रहा था कि चलो वापस पेविलियन, तुम यहाँ नहीं खेल पाओगे, जब हर किसी को उस पर तरस आ रहा था, तो इस दुनिया में सिर्फ एक व्यक्ति था जिसको उस पर तरस नहीं आ रहा था, और वो एक व्यक्ति था खुद सचिन तेंदुलकर। और उसने सिर्फ 2 शब्द कहे, और वो 2 शब्द थे, मैं खेलेगा। क्या बोला था उसने? मैं खेलेगा। और ये एटीट्यूड था उसका, जो मैं खेलेगा का एटीट्यूड था, जिससे उसने फिर से खेल शुरू किया। और अगली ही बॉल जो वकार यूनिस ने डाली, उसको बाउंड्री की तरफ धकेलते हुए चौका लगा के उसने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े बैट्समैन की हिम्मत नहीं थी। उसने वकार यूनिस की आंखों में आंखें डाल के देखा और संदेशा दे दिया, मैं खेलेगा। That's called attitude. That's called the winning attitude. That's called the do or die attitude. अगर इसी एटीट्यूड के साथ हम भी धंधे पे लग गए, काम में जुट गए, मिशन पे लग गए, क्या रोक सकता है हमको इस दुनिया में? कहना बड़ा कठिन होगा दोस्त। इसी के साथ आज की वाउ 5 सीरीज यहीं पे समाप्त करते हुए आपसे फिर से मिलने का वादा करेंगे। अगले हफ्ते फिर से हमारी वाउ सीरीज का इंतज़ार कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो याद रखिएगा कि आपको हमारे YouTube चैनल द सक्सेस कोच डॉक्टर आशीष हांडा को सब्सक्राइब करना है और अपने फैमिली और फ्रेंड्स को रिकमेंड करना है कि वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगले हफ्ते फिर से आपसे मुलाकात होगी एक ज़बरदस्त टॉपिक के साथ वाउ 6 में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।